विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं के विषय अलजेब्रा में आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आज देखेंगे लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात वर्ग समीकरण, जिसके तहत हम समझेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होता है। प्रकरण 2 वर्ग समीकरण। विद्यार्थियों आपको पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की जानकारी है। आइए हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? यदि आपको बहुपद दिया हुआ है और उसमें उसका जो चरांक है, यदि चरांक 1 है तो उसे हम रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि 1 होती है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। आइए देखते हैं उसका एग्जाम्पल। ये देखिए आपको दिख रहा है 5x + 9, 3x - 9, 4y + 2, m + 4 इत्यादि। अर्थात आप यहाँ देखो विद्यार्थियों 5x + 9 है तो x पर घात कितना है? यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर x पे घात है 1, तो ये है 5x + 9 एक रेखीय बहुपद है। ठीक है, इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, इसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 3x - 9, यहाँ जो वेरिएबल है या जिसको आप चरांक कहते हो, तो चरांक का मतलब होता है कि इसका मान जो है x का मान बदल सकता है। तो आप देखोगे जो भी यहाँ पर बहुपद हैं, उस बहुपद में जो चरांक है वो एक ही चरांक है और उसका जो घात है वो 1 है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, देखिए x है, x का घात यहाँ पर 1 है। यहाँ पर देखिए 4y + 2, तो 4y + 2 में जो इसका घात है वो 1 है। मतलब आपको 1 लिखा नहीं है, लेकिन जब आपको कोई चरांक के ऊपर घात कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम उसको 1 मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर m + 4, तो आप ये देख सकते हो कि जहां पर चरांक x, y, z, l, m, n इस प्रकार से हो, अल्फाबेटिकल जो नंबर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल जो अक्षर हैं, जैसे मैंने आपको बताया x, y, z या l, m, n, p, q, r, a से लेके z तक, उन सभी को हम यहाँ पर चरांक कहते हैं। अब आप देखोगे कि x 5x + 9, 3x - 9, 4y + 2, m + 4 इत्यादि, तो ये क्या हो गए? रेखीय बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका जो चरांक है उस बहुपद की कोटि जो है वो 1 है, सभी की कोटि यहाँ पर 1 है, इसलिए यह रेखीय बहुपद है। चलिए आगे चलेंगे और हम देखेंगे रेखीय बहुपद के बाद वर्ग बहुपद या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? एक चरांक वाले जिस बहुपद की कोटि 2 होती है उसे वर्ग बहुपद कहते हैं। अब एक चरांक वाले जिस बहुपद की, तो बहुपद आपको जानकारी है। अब यहाँ पर जो चरांक है, तो चरांक देखिए यहाँ पर इसकी कोटि कितनी है? 1 है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3x² + 5x, तो चरांक तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर जो घात है वो 2 है। यहाँ पर देखिए 4y², यहाँ पर चरांक का घात कितना है? 2 है। यहाँ पर है m², यहाँ पर चरांक का घात कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से यह एक चरांक वाला वर्ग बहुपद या द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात कहा गया है? क्योंकि इसके ऊपर जो घात है वो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर 2 है, इसलिए यह सभी द्विघात बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेखीय बहुपद जिसके अंदर चरांक 1 है, इसको रेखीय बहुपद कहा गया है, इसलिए क्योंकि इसका घात 1 है। उसी प्रकार से इसे वर्ग बहुपद कहा गया है। वर्ग बहुपद क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका घात 2 है। चलिए बहुपद आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम देखेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि बहुपद के बाद जब बराबर का चिन्ह, बहुपद के साथ जब बराबर चिन्ह का उपयोग कर दायां व बायां पक्ष समान प्रदर्शित हो तो वह समीकरण कहलाता है। अर्थात आपको बहुपद दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये रेखीय बहुपद दिया हुआ है,
लेकिन उसके बाद में यहाँ पर बराबर का चिन्ह है और बराबर के चिन्ह के बाद में यहाँ पर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मध्य में जब बराबर का चिन्ह हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है समीकरण के। 3y = 9, 5x + 5 = 0, ये सभी क्या हो गए? रेखीय समीकरण। इसके पहले आपने देखा था रेखीय बहुपद, जब वहां पर बराबर का चिन्ह नहीं था तो वह रेखीय बहुपद था। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग करके दाएं पक्ष में भी कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जब बहुपद के साथ बराबर चिन्ह का उपयोग कर दायां व बायां पक्ष समान प्रदर्शित हो तो वह समीकरण कहलाता है। तो ये हो गए रेखीय समीकरण के उदाहरण। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे कि वर्ग समीकरण क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, रेखीय बहुपद में घात यहाँ पर चरांक का 1 था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो चरांक है उसका घात कितना है? यहाँ पर 2 है। तो आप इस पूरे समीकरण में देखोगे यहाँ पर अधिकतम घात 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 हो तो वह समीकरण रेखीय समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे 5x² = 25, तो यहाँ पर जो घात है वो 2 है। इस प्रकार से वर्ग समीकरण है। सेम यहाँ पर है 9y² + 5 = 0। तो आपको पहले तो ये जानना है समीकरण क्या होता है। तो बहुपद के साथ यदि बराबर का चिन्ह उपयोग कर दायां पक्ष दिया गया हो तो वह बहुपद होता है, समीकरण होता है। और जब समीकरण में चरांक के ऊपर घात यदि 2 दिया हो तो वह वर्ग समीकरण कहलाता है। आइए आगे चलेंगे और देखेंगे कि वर्ग समीकरण का सामान्य सूत्र अर्थात मानक रूप में हम उसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जिस समीकरण में वर्ग समीकरण क्या है वो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जिस समीकरण में चरांक का अधिकतम घात 2 हो वह समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है। एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 3x² - 5x + 5 = 0 है, तो यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि 3x² - 5x + 5 = 0 वर्ग समीकरण है। 5x² = 25 वर्ग समीकरण है। 9y² + 5 = 0 वर्ग समीकरण है। क्यों वर्ग समीकरण है? क्योंकि ये दिए गए सभी समीकरण में जो इसका अधिकतम घात है वो 2 है। यदि आपको यहाँ पर घात 3 दे दिया जाए और घात 2 भी हो तो उसमें अधिकतम घात 3 हो जाएगा, तो वह वर्ग समीकरण नहीं होगा। फिलहाल ये क्या है? वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसके अधिकतम घात 2 है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमें एक्सरसाइज 2.1 में पूछा जाएगा, ऐसे हम समझ लेते हैं वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप। तो मानक रूप यहाँ पर दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम a का मान 0 रख देते हैं तो ये हमारा पूरा जो ax² है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? bx + c, और जब ये बचेगा तो फिर से वह रेखीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वर्ग समीकरण। इसलिए यहाँ पर शर्त है कि a का मान 0 न हो और a b c जो है वह वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो समझ में आ गया है। अर्थात हम जब भी वर्ग समीकरण लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब पहला यहाँ पर होगा, जैसे a के स्थान पर हम कुछ ले लेंगे 1 2 3 या कुछ नहीं भी लेते हैं तो ये जो x² है यहाँ पर ये होना चाहिए ax² + bx + c = 0, और वहां पर आपको ध्यान देना है a का मान 0 न हो। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण है, मैंने कहा आपको इसी रूप में लिखना है। ये देखिए 4x² + 3x + 2 = 0, यह हो गया वर्ग समीकरण का मानक रूप। एग्जाम में आपको 4x² जैसे बराबर के यहाँ दिया होगा, यहाँ 3x + 2 दिया होगा और कहा जाएगा आप मानक रूप में लिखिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ax² bx + c = 0। तो आपका स्टैंडर्ड रूप में ये समीकरण हो गया। आई होप आपको उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आ गए हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 2.1 में आपको दिया हुआ है
कि कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। तो कोई भी दो वर्ग समीकरण, तो आप अपने ढंग से कोई भी चरांक लेकर के दो समीकरण लिख सकते हैं। इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता, इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है, इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो आप अपने ढंग से इसके उत्तर लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इस प्रश्न का जो हल है वो आपको बता देता हूं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उदाहरण एक देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत लिखा गया है, ये वर्ग समीकरण है। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। दूसरा आप देखोगे 4y² इक्वल टू 0, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तीन पद होने चाहिए, जैसे ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मान लो नहीं दिया हुआ है, तो बाकी जो टर्म है उसको हम 0 मान सकते हैं। तो इस आधार पर 4y² इक्वल टू 0। तीसरा है x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको विद्यार्थियों ये ध्यान देना है कि जो चरांक है उसका घात 2 होना चाहिए, 2 से कम ना हो और 2 से ज्यादा ना हो। तो इस प्रकार के समीकरण को हम वर्ग समीकरण कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। तो आप निश्चिंत रूप से फ्री होकर के कोई भी दो उत्तर लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, बट इस तरह से आप लिख सकते हो। आई होप आपको पहले सवाल का जो उत्तर है कैसे लिखना है वो समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 2.1 का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। ये देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में से कौन से वर्ग समीकरण हैं। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि वर्ग समीकरण है या नहीं। तो यह वर्ग समीकरण है। कैसे है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यदि चरांक का घात अधिकतम 2 है तो दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में आप देख रहे हो जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, 2 है, इसलिए यह समीकरण वर्ग समीकरण है। तो आप उत्तर लिखते समय ऐसे लिखोगे कि चरांक का अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। आई होप आपको दूसरे का जो पहला प्रश्न है वो पहचानना कि वर्ग समीकरण है या नहीं समझ में आ गया है। चलिए आगे चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दूसरे का दूसरा y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। अब यह वर्ग समीकरण है या नहीं यह आपको बताना है। तो आप इसको हल कर लोगे। हमने हल कर दिया इसको। y² माइनस 5y प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5y, यहाँ माइनस 10 है, इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे चरांक का अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ये ध्यान देना है कि 2 या 2 से ज्यादा, अगर 2 से ज्यादा हो गया तो नहीं होगा, 2 से कम हो गया तो नहीं होगा। चूंकि यहाँ पर 2 है तो यह वर्ग समीकरण है। तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। विद्यार्थियों अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए यहाँ दिया y² प्लस 1/y बराबर 2। सो यहाँ पर बटे में y है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण के प्रत्येक पद में y से गुणा करने पर, तो हम y² गुणे y प्लस 1/y गुणे y, ये x का चिन्ह नहीं, ये गुणे का चिन्ह है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। y² गुणे y है प्लस 1/y गुणे y इक्वल्स टू 2 गुणे y, 2 इंटू वाई। ओके, तो ये आपको देखो यहाँ पर y से y³ का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ y³ हो जाएगा, y घाते 3, और ये y से y कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2y। तो आप देख रहे हो यहाँ पर घात अधिकतम कितना है, 3। तो चरांक का अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए दिया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा चरांक का, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चरांक का अधिकतम घातांक 3 है, इसलिए दिया गया वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पर कितना आ गया है, 3। तो इसको आप करेक्ट कर लोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे इसको 3। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, यहाँ पर 2 न होकर के यहाँ पर क्या होगा, 3 लिखना, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घातांक है वो 3 है। तो इस प्रकार से दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम जो घातांक है वो कितना है, 3 है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का
अब हम आगे चलेंगे और दूसरे का ही देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। विद्यार्थियों आप देखिए, चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। और इसका हल आप देखोगे, समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, तो जैसे आप देखेंगे कि 1/x है, बटे में x है, तो हम x में x का गुणा कर देंगे, 1/x में x का गुणा कर देंगे और -2 में भी x का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर। क्यों गुणा किया हमने? ताकि हमारा नीचे का जो हर है उसे हटाना है। हटाने पर देखते हैं हमें क्या समीकरण प्राप्त होता है। देखिए हमने क्या किया, x में x का गुणा किया, जो डॉट है यहाँ पर, डॉट को भी यहाँ पर गुणा माना जाता है। तो x गुणे x प्लस 1/x गुणे x बराबर -2 गुणे x। तो क्या हो जाएगा, x गुणे x का स्क्वायर, 1/x गुणे x है तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा +1 और यहाँ बच गया -2 गुणे x हो जाएगा -2x। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो इस प्रकार से हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ -2x, इसको इस तरफ लेके आइए तो +2x +1 इक्वल्स टू 0। तो इस समीकरण में भी चरांक का अधिकतम जो घात है वो 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। चलिए अब आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है m+2 ब्रैकेट में m-5। तो ये दो ब्रैकेट है, इनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यह वर्ग समीकरण है या नहीं। तो देखिए m का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, फिर +2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पर m गुणे m-5 +2 m-5, ठीक है। m का गुणा हमने किस में किया, m-5 में किया, और +2 का गुणा भी m-5 में किया। तो अब ये हो जाएगा, m का गुणा m में करोगे तो m का स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा -5m +2m और प्लस माइनस -2 × 10। तो ये मिल गया हमको m² -5m +2m -10। फिर m स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, -5 +2, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3m और -10। तो ये देखिए m² -3m -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस समीकरण में अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसलिए चूंकि चरांक का अधिकतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। आई होप स्टूडेंट ये सारे सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं, करीब 6 सवाल हैं, और आपने देखे होंगे कि पांचों सवाल एक ही मेथड से है। अगर वो इस प्रकार से ब्रैकेट में है तो उसे हमें हल कर लेना है, और हल करने के बाद हमें देखना है घात क्या आ रहा है। यदि घात 2 आ रहा है तो वर्ग समीकरण होगा, यदि घात 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो वर्ग समीकरण नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। तो विद्यार्थियों देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, m⁻3 + 3m² -2 इक्वल्स टू 3m का घन। इसको हम हल करेंगे, m का घन माइनस ये जो 3m का घन है, जो घातांक एक जैसे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, m का घन यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आके -3m का घन हो जाएगा, प्लस 3m² -2। अगर इसको अभी हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये इसमें से प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -2m का घन प्लस 3m² -2। तो आप देखो विद्यार्थियों इस पूरे में घात 2 भी है और घात 3 भी है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 है तो वर्ग समीकरण होगा। मैं हमेशा कह रहा हूं कि अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा घात कितना है, बड़ा से बड़ा घात वो 3 है। तो चूंकि यहाँ अधिकतम घात 3 है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। चूंकि यहाँ चरांक का अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों इसको हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम देखिए ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर अधिकतम घात क्या हो जाएगा, ये अधिकतम घात यहाँ पर है 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए चरांक का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर, यहाँ 2 नहीं लिखना है आपको, करेक्ट कर लोगे आप इसको, यहाँ पर 3 लिख लोगे, ठीक है। तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्शन आप कर लोगे, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको लिख लोगे नहीं है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है कि समीकरण नहीं है।
ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है कि चूंकि चरांक का अधिकतम घात यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 3 है, तो आपको लिखना है चरांक का अधिकतम घात 3 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो नहीं यहाँ पर आप इसको करेक्ट करके लिख लोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने 6 सवाल देखे थे और 6 सवाल का तरीका एक ही है, सिर्फ आपको वहां पर देखना है कि घात जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ ला करके हल कर लेना है। यदि अधिकतम घात 2 होगा तो आपको लिखना है कि वर्ग समीकरण है, और अधिकतम घात 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये 2.1 के जो सवाल दिए गए हैं वो अभी तक आपको जितना मैंने बताया है वो आपको समझ में आया है। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3।